डन। ठीक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सुस्वागतम सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी क्लास नंबर नेक्स्ट है और हमने जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था सेशन के रिगार्डिंग कि एक्चुअल में सेशन होता क्या है, सेशन किस तरीके से काम करता है, सेशन कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने कल पढ़ा। तो फाइनली आज हम थोड़े से सेशन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि एग्जाम में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए जो सेशन होता है वो लोकसभा का कितना होता है और राज्यसभा का कितना होता है। यानी कि पूछ लेगा कि लोकसभा का और राज्यसभा का जो सेशन चलने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो हम सब जानते हैं कि जो सेशन होता है उसको चलाने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछेगा कि बताइए लोकसभा का कोरम कितना होता है और राज्यसभा का कितना कोरम होता है। तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो कोरम होता है वो 1/10 होता है और राज्यसभा का भी कोरम 1/10 होता है। ठीक है, और कोरम जो होता है वो एक मिनिमम संख्या होती है सदन की, जो उपस्थित अगर है तो फिर सदन का जो है सत्र स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में तो लोकसभा में 545 वर्तमान सीटें हैं और उस 545 वर्तमान सीटों का अगर 1/10 भी उपस्थित है सदन में तो देन वहां का सेशन स्टार्ट होगा। लेकिन अगर वो संख्या 1/10 से कम होती है तो देन सेशन नहीं स्टार्ट होगा। यानी कि एक तरीके से फिर हमें उस सदन की कम से कम 1/10 वैल्यू को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जा करके वो सेशन चलेगा। यानी मैं आपसे कह दूं कि मेरी क्लास में 300 बच्चे हैं लेकिन मैं लाइव क्लास कम से कम 50 बच्चों की लूंगा तो मेरी क्लास का जो कोरम होगा वो होगा 50। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए जो कोरम है यानी कि जो गणपूर्ति है वो संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है सेंट्रल के रिगार्डिंग, तो इज नोन एज आर्टिकल 100। आपसे पूछ लेगा लोकसभा का कोरम कितना है तो 1/10, राज्यसभा का कितना कोरम है 1/10। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए एक साल में कम से कम कितने सेशन लाए जा सकते हैं, कितने सत्र लाए जा सकते हैं कम से कम, तो याद रखिएगा कि 2 सेशन ला सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए मैक्सिमम कितने सेशन ला सकते हैं ईयर में, यानी कि एक साल में कितने सेशन ला सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी सेशन हो सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए सेशन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 85 में है। और आर्टिकल 85 में भी 3 बातें हैं, जिसमें पहली बात है सेशन, दूसरी बात है पोरोगेशन यानी कि सत्रावसान, और तीसरा है आपका क्या डिसोल्व यानी कि विघटन यानी कि भंग। ठीक है, पूछ ले कि बताइए पोरोगेशन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन यानी कि 2 सदनों के बीच की जो अवधि होती है वो जो है क्या कहलाती है, सत्रावसान कहलाती है, पोरोगेशन कहलाती है। यानी कि अगर मान लीजिएगा हमारा जो समर सेशन है और समर सेशन खत्म हुआ तो जो अगला सेशन होगा, यानी अगला सेशन जो चला 1 महीने बाद चला या 2 महीने बाद चला, तो वो जो बीच की अवधि है ना 1-2 महीने, वही आपका पोरोगेशन होता है। यानी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आपका सपोज दैट आपका जो है अप्रैल में आपका समर सेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब जो अगला सेशन आएगा मानसून सेशन वो चला मान लीजिएगा जुलाई में, तो मई, तो जुलाई, तो अप्रैल और जुलाई के बीच में कितने महीने हो गए, मई और आपका जून। ठीक है, तो ये जो 2 महीने होंगे ये क्या होंगे, पोरोगेशन होंगे यानी कि सत्रावसान होंगे। आपसे पूछ लेगा कि बताइए 2 सत्रों के बीच की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो मिनिमम जो होती है यानी कि जो कम से कम होती है वो 6 महीने होती है, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है वो 6 महीने होती है। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं नॉट मोर देन 6 मंथ। यानी कि जो पोरोगेशन की जो अवधि होती है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मेरी एक एक बात जो आपको लगती है महत्वपूर्ण है आप उसके भी नोट्स बनाइए और खुद से नोट्स बनाइए, मेहनत कीजिए। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोट से ही सब कुछ मिल जाएगा तो जो मेरे नोट्स हैं वो बहुत ही कंसाइज बनाए गए हैं, मैंने उसमें वो बातें लिखी है जो महत्वपूर्ण हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं
तो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी निगाह में और आपकी निगाह में काफ़ी फ़र्क होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा कंसाइज नोट बनाता हूँ अपने, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो कंसेप्ट है वो दिमाग में रखना पसंद करता हूँ। लेकिन जो आप लोग बच्चे हैं वो ज़्यादातर आप कंसेप्ट नोट्स में रखना पसंद करते हो, दिमाग में नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं दिमाग में रखिए। हालांकि देखा जाए तो आप केवल रफ नोट्स बनाइए और अपनी सारी चीज़ें मेमोरी में रखिए, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपसे कोई भी चीज़ एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप उसका क्विक आंसर दे, बिकॉज आपको वहाँ पे किसी भी तरीके का नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ना ही आपको नोट्स की अलाउ होगा कि आप नोट्स लेके जाइए और नोट्स पे से आप पढ़िए, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किस चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए और अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए डिसोल्व क्या होता है, भंग क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि जो लोकसभा होती है वो नॉन परमानेंट हाउस है, यानी कि अस्थायी सदन है, और उसको भंग किया जा सकता है। और उसको भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे? पीएम की सलाह पे। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 85 के द्वारा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल, हाँ इतना ही पढ़ा था शायद हमने, ना। आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से वो स्ट्रक्चर बना देता हूं जो मैंने कल पढ़ाया था स्पीड से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करता हुआ चलूंगा, बल्कि कंपैरिजन नहीं करेंगे, एक ही चीज में, एक ही पूरे चार्ट में मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। देखो आपको सबको पता है कि जो हमारा सेशन होता है, जो हमारा सत्र होता है, वो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के सेशन होते हैं जो हमारे आर्टिकल 85 में है। लेकिन इस सेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक बात समझिए कि अगर हम सत्र चलाना चाहते हैं किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो हम सब जानते हैं कि वहां पे 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउस, यानी कि सदनों में कम से कम 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। चूंकि मैं बात कर रहा हूं किसकी? सेंट्रल की बात कर रहा हूं। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कोरम हमारे संविधान के आर्टिकल 100 में दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि सेशन को चलाने के लिए 1/10 मेंबर का होना जरूरी है, और इसी बात को हम कोरम बोलते हैं। और कोरम पूछ लेगा कि बताइए लोकसभा का कोरम कितना है, तो 1/10 मेंबर। और राज्यसभा का पूछ ले तो राज्यसभा का भी कोरम 1/10 मेंबर, ठीक है। आपसे फिर कुछ बातें पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि बताइए मिनिमम सेशन, यानी कि साल में हम कितने सेशन ला सकते हैं, यानी कि पूरे एक वर्ष में हम कितने सेशन ला सकते हैं। तो आंसर होगा 2, ठीक है। हम 2 सेशन ला सकते हैं। और पूछ ले मैक्सिमम सेशन कितने ला सकते हैं, यानी कि अधिकतम सेशन कितने ला सकते हैं, अधिकतम सत्र कितने ला सकते हैं, वो भी ईयरली, ठीक है, सालाना, और ये भी ईयरली है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट है, ठीक है। आप 2 से ज्यादा ला सकते हैं, 3 ला सकते हैं, ठीक है, 4 ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए सेंट्रल में, चूंकि अभी हम ये सभी बातें किसकी कर रहे हैं, हम सभी बातें जो है सेंट्रल की कर रहे हैं, केंद्र की कर रहे हैं, ठीक है। हम सभी बातें केंद्र की कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र में जो सेशन होता है, जो सत्र होता है, वो किसके द्वारा लाया जाता है, तो इज नोन एज बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो है केंद्र में जो सेशन होता है वो किसके द्वारा खत्म किया जाता है, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसकी सलाह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे। तो पूछ लिया जाएगा कि बताइए सेंट्रल में विशेष सत्र लाने का अधिकार किसा होता है, तो राष्ट्रपति को होता है। पूछ लिया जाएगा कि केंद्र में जो सेशन आते हैं, सत्र आते हैं, वो किसके द्वारा आते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा आते हैं, यानी राष्ट्रपति उनको लेकर के आएगा और समाप्त भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे। उसके बाद फिर हमने कुछ बेसिक से बातें पढ़ी थी सेशन के बारे में। क्या? हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था सासा। क्या पढ़ा था? सासा। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था सासा के बारे में, ठीक है, यानी कि SASA। अगर हम बात करें एस के बारे में, तो एस का मतलब मैंने बताया था कल आपको, सेशन। क्या बताया था? सेशन। ए का मतलब मैंने आपको बताया था एड्रेस, यानी कि संबोधन।
और ऐसे का मतलब बताया था मैंने स्पेशल एड्रेस। क्या बताया था? स्पेशल एड्रेस यानी कि विशेष संबोधन। सेशन का मतलब आप सभी जानते हैं सत्र। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन, यानी कि हम इसको भाषण भी कह सकते हैं। और स्पेशल एड्रेस का मतलब होता है विशेष संबोधन। क्या होता है? विशेष संबोधन। इतनी बात क्लियर हो रही है आपके? अगर क्लियर हो रही है तो कॉपी कीजिए फटाफट से इसको। हालांकि कॉपी आपने कर भी लिया होगा, है ना। इस चीज को माइंड में छाप लीजिए अच्छी तरीके से, और कोशिश कीजिए कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। एक मिनट रुको, पेन देना, पेन। बस। हाँ जी, तो साशा हमने पढ़ा कल। साशा में हमने तीन बातें पढ़ी, सेशन, एड्रेस और स्पेशल एड्रेस। तो हमने कल सेशन के बारे में पढ़ा था कि ये हमारे संविधान के आर्टिकल किस में है? संविधान के आर्टिकल 85 में है। एड्रेस जो है आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 86 में है। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 87 में है। तो पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो हमारे सेशन होते हैं वो संविधान के किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 85। पूछ लेगा कि बताइए जो राष्ट्रपति का संबोधन होता है, जो राष्ट्रपति का विशेष भाषण होता है वो किस आर्टिकल में है? तो विशेष भाषण पूछ ले या विशेष संबोधन पूछ ले तो आर्टिकल 87। और पूछ ले विशेष संबोधन की जगह संबोधन ओनली, केवल वर्ड संबोधन दे यानी भाषण दे तो आर्टिकल 86। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेशन है वो आर्टिकल 85 में है, लेकिन आर्टिकल 85 में इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहला तो सेशन ही हो गया, ठीक है। पहला तो सेशन ही हो गया। और ये हम सब जानते हैं कि सेशन हमारे तीन टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है समर सेशन। समर सेशन यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रीष्म सत्र। और या हम इसको बजट सत्र भी, बजट सेशन भी कह सकते हैं, बजट सेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेशन होता है हमारा मानसून सेशन। मानसून सेशन, मानसून सेशन का मतलब भी हिंदी में मानसूनी होता है। और तीसरा हमारा होता है विंटर सेशन। क्या होता है विंटर सेशन? यानी कि शीत सत्र, ठीक है। ये मैं आपको इंग्लिश में ज्यादातर चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी पहली चीज आपकी इंग्लिश पे कमांड होगी, आपको बेसिक चीजें पता चलेंगी पॉलिटी के बारे में। दूसरी बात कि आप खुद से जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आप उसको ट्रांसलेट भी करेंगे हिंदी में, तो आपकी भी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, इसमें मेहनत भी करेंगे आप। दूसरी बात कि कभी कभी कुछ ऐसी टर्म आ जाती है जो हमें हिंदी में समझ में नहीं आती तो हम उसको इंग्लिश में समझ लेते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपने पहले से ही लिख ली है और नोट्स में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हिंदी में समझे, इंग्लिश में समझे और मेरे साथ साथ चलें, ठीक है। अगर हम बात करें सेशन के बारे में तो पहला सेशन होता है समर सेशन या फिर बजट सेशन। बजट सेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी सेशन में जो है क्या रखा जाता है? बजट पेश किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि जो हमारा सेशन समर सेशन होता है या बजट सेशन होता है, ये हमारा या तो फेब में या फिर मार्च में आता है। और ये जो होता है ये 2 से ढाई महीने का होता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा सेशन होता है। तो सेशन के रिगार्डिंग पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो है सबसे बड़ा जो सत्र होता है वो कौन सा होता है? तो बजट सत्र होता है, ग्रीष्म सत्र होता है। पूछ लिया जाएगा कि वर्ष का पहला सेशन कौन सा होगा? तो वर्ष का पहला सेशन होता है समर सेशन, ठीक है। मानसून सेशन के बारे में बात करें तो ये आपका जुलाई या फिर अगस्त में आता है और ये लगभग 20 से 30 दिनों का होता है। कितना होता है? 20 से 30 दिनों का। और वहीं हम बात करें विंटर सेशन के बारे में तो ये आपका नवंबर या फिर दिसंबर में आता है और इसकी भी ड्यूरेशन 20 से 30 दिन होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 डेढ़ महीना भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा कोई भी इनके बारे में कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है कि इनका जो टाइम है वो बिल्कुल फिक्स है। अगर मान लीजिएगा कोई ऐसा बिल है,
कोई ऐसा बिल है, सपोज दैट कोई बिल है वो मानसून सेशन में रखा गया, लेकिन मानसून सेशन खत्म होने वाला है लेकिन वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बढ़ा भी सकती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इन जो सत्रों का जो ये जो सेशन होते हैं, ये जो सत्र होते हैं, क्या इनका टाइम बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि यहाँ पे विशेष सत्र भी लाया जा सकता है, तो बिल्कुल लाया जा सकता है। राष्ट्रपति लाता है किसकी सलाह पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे। ठीक है, ये बातें हमने कल पढ़ी। अब चूंकि हम सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सेशन जो है स्टेट में भी होते हैं, राज्यों में भी होते हैं। ठीक है, तो जब हम राज्यों का पढ़ेंगे तो वहां पे सीखेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है पोरोगेशन। क्या होता है पोरोगेशन? और हम सभी जानते हैं कि जो पोरोगेशन होता है वो भी आर्टिकल 85 में होता है, और इसका मतलब होता है ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशन, यानी कि दो सदनों के बीच की अवधि जो होती है वो पोरोगेशन कहलाती है। और ये जो अवधि है वो 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पहला सेशन समाप्त होता है तो दूसरा सेशन 6 महीने से पहले पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात। और तीसरा होता है डिसोल्व। डिसोल्व का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, भंग करना। ठीक है, भंग करने का मतलब ये होता है कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में केवल और केवल लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं, क्योंकि राज्यसभा इसे परमानेंट हाउस, बट लोकसभा इज ए नॉट परमानेंट हाउस। लोकसभा एक नॉन परमानेंट हाउस है, एक अस्थायी सदन है। और हम सब जानते हैं कि लोकसभा अगर अस्थायी सदन है तो हम उसको भंग कर सकते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पे? पीएम की सलाह पे। और पीएम ये एडवाइस कब देगा? जब उसको ये लगेगा कि जो शासन है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, तो वो जो है भंग करा देगा। और अगर ऐसा होता है लोकसभा भंग होती है, तो देन फिर जो 500 की 545 सीटें हैं वो सारी खाली हो जाएंगी और फिर न्यू इलेक्शन होंगे। ठीक है, क्या होंगे? न्यू इलेक्शन होंगे न्यू सीटों के लिए। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये सभी बातें जो है 85 में है। तो अगर पूछ ले कि बताइए प्रोरोगेशन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 85, डिसोल्व आर्टिकल 85 और सेशन आर्टिकल 85। और ये सभी बातें अभी हम केवल और केवल सेंट्रल की कर रहे हैं, स्टेट की आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एड्रेस के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये तो आपका पॉइंट ही क्लियर हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे। अब मैं बात करता हूं एड्रेस के बारे में। देखिएगा, अगर मैं बात करूं एड्रेस के बारे में, तो ये हमारे आर्टिकल 86 में है। और आर्टिकल 86 कहता है एड्रेस। क्या आता है? क्या कहता है? एड्रेस यानी कि संबोधन, या फिर हम इसको भाषण भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा, या इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। ठीक है, यानी अगर हम बात करें हिंदी के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि सदनों को संदेश भेजना व सदनों को संबोधित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह होगा हिंदी में, सदनों को संदेश व संबोधित करने की शक्ति। ठीक है, अब क्या मतलब होता है इसका, थोड़ा सा ध्यान में समझेंगे। देखना कट तो नहीं रहा कुछ? ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिएगा कोई बिल है, ठीक है, कोई भी बिल है, मान लो कोई पब्लिक वेलफेयर का बिल है, एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसा कोई पब्लिक वेलफेयर का बिल है, पब्लिक वेलफेयर का बिल है, यानी कि लोकहित का बिल है, कोई लोकहित का बिल है, कोई जनता के कल्याण के लिए कोई बिल है, उसको हम पब्लिक वेलफेयर बिल बोलते हैं। और अगर कोई बिल ऐसा है, कोई पब्लिक से रिलेटेड कोई बिल है, तो उस बिल के रिगार्डिंग जो राष्ट्रपति होगा वो सदनों को संदेश भेज सकता है उस बिल के रिगार्डिंग, और संबोधित भी कर सकता है, और दोनों सदनों को साथ भी संबोधित कर सकता है।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 86 में ये पावर दी गई है कि राष्ट्रपति पब्लिक वेलफेयर के मामले में या कोई अदर महत्वपूर्ण बिल है उसके मामले में सदनों को जो है संबोधित भी कर सकता है, यानी दोनों सदनों को, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी, उनको संबोधित कर सकता है, उनको भाषण दे सकता है और उन सदनों को संदेश भी भेज सकता है। ठीक है, तो ये सभी जो बातें हैं ये हमारे आर्टिकल 86 में है। ठीक है, लेकिन अगर हम वही बात करें स्पेशल एड्रेस के बारे में कि स्पेशल एड्रेस क्या है, तो उसके बारे में डिटेल यहां पढ़ेंगे। स्पेशल एड्रेस का मतलब होता है, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एंड फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट shall be special address by president। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या होगा इसका मतलब, हिंदी में मतलब होगा कि वर्ष के प्रत्येक सत्र व नई सरकार के प्रथम सत्र को विशेष संबोधित करना। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। स्पेशल एड्रेस का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को ये पावर आर्टिकल 87 में दी गई है, और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे साल का पहला सेशन होता है, और हम सभी जानते हैं कि साल का जो पहला सेशन होता है वो समर सेशन होता है, तो प्रत्येक साल का जो भी पहला सेशन होगा उसको राष्ट्रपति संबोधित करेगा, विशेष तरीके से संबोधित करेगा। और जब हमारी नई सरकार बनती है, ठीक है, जो भी हमारी नई सरकार बनेगी, चाहे वो अगस्त में बने चाहे वो जुलाई में बने, तो उसका जो भी पहला सेशन होगा, अब चाहे वो विंटर सेशन हो, चाहे वो मानसून सेशन हो, चाहे वो आपका समर सेशन हो, तो उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करता है। ठीक है, अब देखो इसमें बच्चों के डाउट ये बन के आते हैं कि अगर मान लीजिए अगर नई सरकार बनी तो क्या नई सरकार का जो सेशन होगा वो कौन सा होगा। तो देखो ध्यान से समझेंगे, मान लीजिएगा कोई सरकार जो है अगस्त में बनी, ठीक है, कहां बनी, अगस्त में बनी, तो जाहिर सी बात है अगस्त में तो विंटर से वो जो है बजट सेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बजट सेशन जो होता है वो या तो फेब में होगा या फिर किस में होगा, या फिर मार्च में होगा। ठीक है, लेकिन अगस्त में या फिर जुलाई में या फिर अगस्त में कौन सा सेशन आता है, मानसून सेशन। तो इसका मतलब जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो उसका जो प्रथम सेशन होगा वो मानसून सेशन होगा। ठीक है, या मान लीजिएगा कि नई सरकार जो बनी वो दिसंबर में बनी, तो अब दिसंबर को तो विंटर सेशन, वो क्या बोलते हैं, समर सेशन तो हो रहने से रहा। ठीक है, और जो है आपका विंटर सेशन, मानसून सेशन भी नहीं होगा, तो क्या होगा फिर वहां पे, विंटर सेशन होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर साल का जो भी पहला सेशन होता है, और साल का पहला सेशन कौन सा होता है, साल का पहला सेशन होता है समर सेशन, तो उसको राष्ट्रपति संबोधित करेगा। और अगर जो भी हमारी नई सरकार बनती है तो वो चाहे कभी भी बने, उस महीने का जो भी सेशन बैठेगा, यानी कि अगर आपकी सरकार नवंबर दिसंबर में बननी है तो उस टाइम विंटर सेशन चलता है, और अगर आपका जो है अगस्त जुलाई में बनती है तो उस टाइम क्या बनेगा, मानसून सेशन बनेगा, और अगर सरकार बनती है फेब मार्च में तो समर सेशन होगा। तो कहने का मतलब ये हो कि सेशन कोई भी हो उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करता है। ठीक है, अब बात करें कि एक्चुअली में संबोधित करेगा क्या, क्या करता है संबोधन में, भाषण क्या देता है। तो उसमें जो भाषण देता है राष्ट्रपति वो देता है कि सरकार के विजन के बारे में बात करेगा, यानी राष्ट्रपति जो होगा वो सरकार के विजन के बारे में बात करेगा, उसकी उपलब्धियों के बारे में बात करेगा कि हमारी सरकार ऐसे काम करेगी, ये काम करेगी, हमें ये काम करना है, यानी कि सरकार की बातें वो पेश करेगा। और यहाँ पे जो स्पेशल एड्रेस जो देता है राष्ट्रपति वो दोनों सदनों को एक साथ देगा, यानी लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये जो एड्रेस होगा
ये जो भाषण होगा इसको तैयार कौन करता है? राष्ट्रपति का। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति तो तैयार नहीं करता होगा, तो इसको तैयार करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार की जो कैबिनेट होती है वो तैयार करती है। तो एक बार पेपर में पूछा गया था और कई बार रिपीटेड हुआ था क्वेश्चन कि बताइए जो स्पेशल एड्रेस जो होता है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 87। और पूछ लिया गया था कि जो स्पेशल एड्रेस होता है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो भाषण या अभिभाषण जो तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र के कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। या कैबिनेट भी आ सकता है या केंद्र भी आ सकता है, हालांकि केंद्र तो नहीं देता, कैबिनेट के द्वारा होगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? ये अभी तक हमने जो भी मटेरियल पढ़ा वो केवल और केवल सेंट्रल का पढ़ा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो भी हमारा साल का पहला सेशन होगा, पहला सेशन, और पहला सेशन कौन सा होता है साल का? समर सेशन, तो उसको राष्ट्रपति संबोधित करेगा। और अगर हमारी नई सरकार बनती है, ठीक है, तो नई सरकार का कोई भी सेशन होगा, चाहे वो मानसून हो, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, ठीक है, उस सेशन को भी राष्ट्रपति जो है संबोधित करता है, दोनों सदनों को एक साथ, ठीक है। और उनका जो भाषण होता है राष्ट्रपति का वो कौन तैयार करता है? सेंट्रल की जो है कैबिनेट तैयार करती है, यानी कि केंद्र की कैबिनेट तैयार करती है, ठीक है। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? अब हम बात करते हैं इसी चीज के बारे में, स्टेट के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा स्टेट पे कि स्टेट में क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, स्टेट पे यानी कि राज्य में। तो मैं केवल यही चेंजेस करूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेशन के बारे में। तो जिस प्रकार से हमारे केंद्र में सेशन चलते हैं, लोकसभा में सेशन चलते हैं, राज्यसभा में सेशन चलते हैं, उसी प्रकार से स्टेट में भी चलते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वहां पे भी सेशन चलाने के लिए कम से कम 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउसेस। सदनों में 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। और ये जो सदस्य होंगे यानी कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में होंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में होंगे। तो सवाल ये बन के आएगा कि बताइए, सवाल ये बन के आएगा कि बताइए जो हमारी विधानसभा होती है उसका कोरम कितना होगा? तो इज नोन एज आर्टिकल, अभी आर्टिकल को छोड़ दो, अभी केवल आप इतना बताइए कि विधानसभा का जो होगा वो होगा 1/10 और विधान परिषद को जो होगा वो 1/10 होगा। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि जो हमारा कोरम होगा विधानसभा का और विधान परिषद का वो 1/10 ही होगा दोनों का, ठीक है। अब चूंकि हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल किस में होगा, तो अभी बात करते हैं आर्टिकल के बारे में भी। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस राज्यों में कम से कम कितने सेशन लाए जा सकते हैं? तो वही सेंट्रल की तरह 2 सेशन। अधिकतम कितने लाए जा सकते हैं? तो कितने भी ला सकते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। पूछ लेगा कि सेशन कौन लाता है राज्य में, तो आपको पता है कि गवर्नर लाता है। किसकी सलाह पे? स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं उसी पे ही, सासा पे, ठीक है। तो एक काम करें, पहले मैं चलो मुझे शुरू से ही बताना पड़ेगा है ना, वरना फिर आप कंफ्यूज होगे। तो देखो यहां पे भी वही काम करता है सासा। एस का मतलब क्या होगा? यहां पे सेशन होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा? एड्रेस होगा। और यहां पे क्या होगा? स्पेशल एड्रेस होगा, ठीक है। अब ये हमारे सेंट्रल के किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 85 में। लेकिन स्टेट में क्या हो जाएगा? इसमें 89 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आर्टिकल 174, ठीक है। तो यानी कि जो सेशन होगा हमारा, ये जो हमारा कोरम होगा वो हमारे राज्य का जो आर्टिकल होगा यानी कि संविधान का जो आर्टिकल होगा आर्टिकल 174 में दिया होगा, ठीक है। वो आर्टिकल 100 में था, 174 में है। अब आर्टिकल 174 में काफी सारी बातें होंगी, जिसमें पहला होगा सेशन, दूसरा होगा पोरोगेशन और तीसरा होगा डिसोल्व। सेशन के बारे में बात करें तो सेशन वही होंगे मानसून सेशन, समर सेशन और विंटर सेशन। और पहला सेशन कौन सा होता है? समर सेशन, दूसरा मानसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन, ठीक है।
प्रोरोगेशन के बारे में बात करें तो प्रोरोगेशन वही होगा, ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन, ठीक है। डिसोल्व के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि डिसोल्व का मतलब होता है भंग करना, और जो राज्य की विधान परिषद, जो राज्य की विधानसभा है उसको कौन जो है डिसोल्व करेगा, तो कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल। लेकिन किसकी सलाह पे, स्टेट सॉरी सीएम की सलाह पे, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि डिसोल्व बाय गवर्नर, किसकी सलाह पे, सीएम की सलाह पे, यानी कि एडवाइस ऑफ सीएम, एडवाइस ऑफ सीएम, ठीक है। प्रोरोगेशन का मतलब होता है ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन, और ये 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसको आप लिख लीजिएगा। सेशन, सेशन का मतलब क्या होता है कि वही 3 टाइप के सेशन होंगे, तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं एड्रेस के बारे में। तो सेंट्रल का एड्रेस किस में था, आर्टिकल 86 में, लेकिन राज्य का क्या होगा, तो उसमें आप 89 ऐड कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि 89 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जितने भी सेंट्रल के आर्टिकल होते हैं, अगर हम उस पर 89 प्लस कर देते हैं तो देन वो आर्टिकल स्टेट का बन जाता है, राज्य का बन जाता है। तो कितना हो जाएगा, 175। तो अगर आपसे पूछ ले कि राज्य में जो एड्रेस होगा वो किस आर्टिकल में होगा, तो आर्टिकल 175, और कौन संबोधित करेगा, गवर्नर संबोधित करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि पब्लिक वेलफेयर के मैटर में जो राज्यपाल होगा वो सदनों को संदेश भी भेज सकता है और आपका उन्हें संबोधित भी कर सकता है, दोनों सदनों को एक साथ, विधानसभा को भी और विधान परिषद को भी। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि वहां प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा। स्पेशल एड्रेस, स्पेशल एड्रेस होगा कि हमारा सेंट्रल का किस में था, सेंट्रल में था 87 में, इसमें 89 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 176, और ये आपका स्पेशल एड्रेस आ गया किसका, स्पेशल एड्रेस आ गया आपका स्टेट का, ठीक है। अब ये जो स्पेशल एड्रेस है स्टेट का, इसका मतलब क्या होगा, तो यानी कि जो हमारा पहला सेशन होगा, जो विधानसभा का पहला सेशन होगा उसको संबोधित करेगा राष्ट्र जो है गवर्नर, और जो भी अगर नई सरकार बनती है स्टेट में तो उसका जो भी पहला सेशन होगा, चाहे वो मानसून हो, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो आपका जो है बजट सेशन हो, उसको भी गवर्नर जो है क्या करता है, विशेष संबोधित करता है, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात, चलिए इतनी बात क्लियर हुई। देखो ये मैंने ज्यादा शॉर्टकट में इसलिए बता दिया क्योंकि वही बात है, केवल सेंट्रल में प्रेसिडेंट करेगा ये सारे काम और राज्य में गवर्नर करेगा, तो इसलिए मैंने डिटेलिंग यहाँ पे नहीं लिखवाई, ठीक है ना। और मैं इसके नोट्स सेंड करा दूंगा आज, ठीक है, आप इसको नोट्स में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आपका कंप्लीट होता है, जो आपका सेशन है वो सेशन कंप्लीट होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बिल के रिगार्डिंग, ठीक है। किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, बिल के रिगार्डिंग। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, विधायी शक्ति में हमने पढ़ा कि सदनों में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है गवर्नर और प्रेसिडेंट, वो पढ़ा हमने। फिर पढ़ा कि जो जो तुम्हारी जो संस्थाओं की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो पढ़ी, है ना, कि कैसे कैसे सबमिट होती है। फिर हमने जो है सेशन के रिगार्डिंग पढ़ा, ठीक है, स्पेशल एड्रेस भी पढ़ा, एड्रेस भी पढ़ा, प्रोरोगेशन पढ़ा, डिसोल्व पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अगली पावर बिल के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर, फिर हम पढ़ेंगे वीटो पावर, तब जाकर के विधायी शक्ति कंप्लीट होगी। फिर जुडिशरी पावर पढ़ेंगे, फिर मिलिट्री पावर पढ़ेंगे, फिर डिप्लोमेटिक पावर पढ़ेंगे, तब जाकर के राष्ट्रपति कंप्लीट होगा। लेकिन राष्ट्रपति में इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि लगभग आप काफी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं है तो उसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हेडिंग डालेंगे बिल। अब हम बात करेंगे बिल के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विधेयक। क्या बोलते हैं, विधेयक। देखिएगा, अगर हम बात करें विधेयक के बारे में तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट समझना होगा, फिर हम बिल पे आते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं पार्लियामेंट के बारे में, किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, हिंदी में इसको बोलते हैं संसद। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं, तो आप कहेंगे पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का राष्ट्रपति।
दूसरा होता है लोकसभा और तीसरी होगा राज्यसभा। इतनी बात क्लियर हुई। और अगर मैं पूछ लूँ आर्टिकल के बारे में, तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल होगा आर्टिकल 52 होगा, लोकसभा का जो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल 81 होगा, और राज्यसभा का जो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल 80 होगा। क्लियर हुई।